Bismillahirrahmanirrahim. I'm here with the formulas of chapter number 6 D3 8th edition, and the very first one is the cubic function, and cubic function general form is ax square plus b ax cube plus bx square plus cx plus d. This is my general form of क्यूबिक फंक्शन। एंड क्यूबिक फंक्शन का हमारे पास जो ग्राफ होता है वो आपके पास आता है जनाब, अगर a पॉजिटिव है मीन्स द वैल्यू ऑफ a इज़ पॉजिटिव ग्रेटर देन ज़ीरो है। सो हमारा जो ग्राफ बनता है वो आपके पास कुछ इस तरह से बनता है, ये शेप होगी। इफ़ a इज़ नेगेटिव सो योर ग्राफ शुड स्टार्ट फ्रॉम दिस साइड। ओके, These point will help you out in sketching the graph. Sketching the graph में आपके पास दो पॉइंट्स लेने होते हैं आपने, जब आप क्यूबिक फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करेंगे। x को फाइंड करने के लिए y0 पुट करेंगे, y को फाइंड करने के लिए x0 पुट करेंगे, एंड यू विल फ्रॉम दीज पॉइंट्स यू विल स्केच द ग्राफ। बट यू शुड नो दैट कि अगर a पॉजिटिव है तो ग्राफ किस साइड से स्टार्ट होगा और कहाँ पे एंड होगा, और अगर a नेगेटिव है तो ग्राफ कहाँ से कहाँ पे एंड होगा। Second function is your inverse function, y is equal to a divided by x. Inverse function के लिए हमारे पास ग्राफ बनता है जनाब कुछ इस तरह से। अगर हमारे पास a जो है वो रेसिप्रोकल फंक्शन भी कहते हैं, और उसको हम, अगर a आपके पास पॉजिटिव है ग्रेटर देन ज़ीरो है, सो आपका ग्राफ बनेगा फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक है, सो ये ग्राफ आपका कुछ यूं करके बनेगा, आपका एक्सिस पे टच नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर ए आपका नेगेटिव है सो आपका ग्राफ बनेगा जनाब सेकंड क्वाड्रेंट में, एंड योर ये टच हो गया, टच नहीं होना चाहिए, सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है, ये आपके पास आ गया इन्वर्स फंक्शन। इन्वर्स फंक्शन है हमारे पास। थर्ड आपके पास इसी इन्वर्स फंक्शन का आपके पास एक एक्सटेंडेड फॉर्म है, दैट इज़ ए एक्स प्लस बी। अब बी आपके पास क्या होता है, बी इज़ कॉल्ड द एसिम्पटोट। एसिम्पटोट बेसिकली आप आसान अल्फाज में समझ लें कि आपका एक्सिस है जिसके अलोंग आपका ग्राफ बनेगा। ठीक है, अब एसिम्पटोट जो भी होगा आप पहले उसकी डॉटेड लाइन लगाएंगे। फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई भी इक्वेशन है जिसमें मेरा एसिम्पटोट है 2, सो मैं यहाँ पे और ये 2 क्या होता है, y इज इक्वल टू 2 होता है। सो दैट मीन दिस इज़ योर 2 फॉर एग्जांपल। सो यहाँ पे आप एक डॉटेड लाइन बनाएंगे। अब अगर आपका a पॉजिटिव है सो उसी तरह से आपका ग्राफ इस तरह से ये बनेगा और इसके अलॉन्ग बनेगा अब आपका ग्राफ। ठीक हो गया, और अगर a नेगेटिव है तो उसी तरह से आपका सेकेंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका ग्राफ बनेगा। मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट वन, दैट इज़ हमारे पास ग्राफ है जिसमें इन्वर्स में ही स्क्वायर फंक्शन आ जाता है। ठीक है, सो वो आपके पास आ जाता है y इज इक्वल टू a बाय एक्स स्क्वायर। इन्वर्स है बट स्क्वायर है, वहाँ पे इन्वर्स था बट दैट वाज अ लीनियर वन। ठीक है, वो लीनियर था, यहाँ पे इन्वर्स है। सो इन्वर्स में जब आपके पास a पॉजिटिव है तो ये ऊपर के दोनों क्वाड्रेंट्स में बनेगा। ठीक हो गया, ये मेरा a पॉजिटिव है, सो ये मेरा ग्राफ बनेगा यहाँ पे ऊपर के दोनों क्वाड्रेंट्स में। इफ़ a इज़ पॉजिटिव, इफ़ a इज़ नेगेटिव सो मेरा ग्राफ बनेगा नीचे के दोनों क्वाड्रेंट्स में। स्क्वायर की वजह से दोनों नीचे के क्वाड्रेंट्स आ रहे हैं। अच्छा जी, फिर हम चलते हैं आगे की तरफ। ये आपको स्टेप्स जो हैं ये याद रखने हैं, बिकॉज स्केचिंग द ग्राफ में जब तो आपके पास ड्रॉ द ग्राफ आता है दैट इज़ क्वाइट इजी। आपके पास पॉइंट्स हैं, आप उसको प्लॉट करेंगे, आपका ग्राफ जिस साइड पे पॉइंट्स जहाँ पे जाएंगे आपका ग्राफ बन जाएगा। बट स्केचिंग द ग्राफ अगर आपको ये चीज़ें याद होंगी, इट इज़ वेरी प्रिटी ईजी फॉर यू टू ड्रॉ द ग्राफ। अब हमारे पास आ जाता है रूट ग्राफ, जिसमें आपके पास जो वेरिएबल है वो आपका जो x है वो स्क्वायर रूट के अंदर है। इसमें आपका ग्राफ बनेगा, अगर a पॉजिटिव है सो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में कुछ इस तरह से करके बनेगा। अगर a नेगेटिव है सो ये आपका ग्राफ कुछ यहाँ से यूं करके बन जाएगा। ठीक है, ये सारे हमारे अच्छा एक और लास्ट वन, वो भी मैं यहीं पे कहीं बना देती हूँ। लास्ट हमारा है y इज़ इक्वल टू इन्वर्स फंक्शन है बट वो रूट में है। अब जब रूट में है तो अगर a पॉजिटिव है सो वो हमारे पास बनेगा जनाब फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और कुछ इस तरह से करके बनेगा, मतलब ये इसको टच नहीं होगा, कुछ इस तरह से करके बनेगा। a पॉजिटिव है, और अगर a नेगेटिव है सो ये आपके पास यहीं पे थर्ड, मतलब फर्स्ट और थर्ड में है। ठीक है, ये सो दीज ऑल आर द ग्राफ फॉर एक्सरसाइज 6A, जिसमें बेसिकली हमारी मोस्टली स्केचिंग के ग्राफ्स हैं।
और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दोबारा से मैं एक दफ़ा रिपीट कर देती हूँ। क्यूब के लिए पॉजिटिव में आपके पास राइट्स यहाँ से ये इस तरह से बनेगा, नेगेटिव में इस तरह से। आपके पास जब इन्वर्स फंक्शन है सो फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में, ए पॉजिटिव की कंडीशन में, ए नेगेटिव की कंडीशन में सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में। एसिम्प्टोट जब आ जाएगा सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ड्रॉ द एसिम्प्टोट। आफ्टर दैट आप उसका ग्राफ बनाएंगे। हमारे पास उसी तरह से रूल्स हैं। फिर अगर रूट में है, ए पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ए नेगेटिव है तो थर्ड क्वाड्रेंट में। फिर अगर आपके पास फोर्थ है जिसमें इन्वर्स फंक्शन है बट देयर इज़ अ स्क्वायर ऑन एक्स, तो आपके पास पॉजिटिव की कंडीशन में अपर हाफ में, नेगेटिव की कंडीशन में लोअर हाफ में। y इज इक्वल टू ए स्क्वायर रूट ऑफ एक्स है, सो आपके पास ऊपर की साइड पे ऐसे करके ग्राफ बनेगा और नेगेटिव की कंडीशन में आपके पास कुछ ऐसी सिचुएशन होगी। सो दीज ऑल आर द ग्राफ शेप्स दैट यू हैव टू मेमोराइज, या आपने यू शुड कीप इन माइंड बिकॉज स्केचिंग के लिए दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू सो मच। अच्छा, हमारे पास चैप्टर 6 का ही एक और ग्राफ है जिसमें हमारे पास हैं फंक्शंस जो है वो आपके पास है कुछ इस फॉर्म में, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में के ए पावर एक्स मतलब ए पावर, अब हम सोचते हैं हमने सारे ग्राफ जो है वो ए की सूरत में किया, अब तो ए के ऊपर ही पावर है, मतलब के अब ए को रिप्लेस कर रहा है, ठीक है। अब इसमें अगर आपका जो पॉजिटिव है सो वो आपका ग्राफ बन जाएगा, इफ़ के इज़ पॉजिटिव ग्रेटर देन 0 है सो आपका ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा, इस साइड से जाएगा। और अगर आपका जो ग्राफ नेगेटिव है सो वो इस तरफ से जाएगा, ठीक है। के नेगेटिव है तो आपका ग्राफ इस तरफ से जाएगा। इसी में आपके पास फिर अगर हम देखते हैं एसिम्प्टोट वाली बात करते हैं, सो आपके पास आ जाएगा के ए एक्स प्लस बी। सो बी इज़ योर बेसिकली एसिम्प्टोट। एसिम्प्टोट की लाइन ड्रॉ करने के बाद आप इसी चीज़ को फॉलो करेंगे जो हमारे पास यहाँ पे अगर पॉजिटिव है सो राइट साइड से आएगा, नेगेटिव है तो लेफ़्ट साइड से जाएगा। स्केचिंग के लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले आपके पास जो इस टाइप की स्केचिंग आएगी तो आप एसिम्प्टोट को फाइंड आउट कर लेंगे। एसिम्प्टोट फाइंड आउट करने के बाद एक्स को फाइंड करने के लिए वाई को 0 पुट करेंगे, वाई को फाइंड करने के लिए एक्स को 0 पुट करेंगे। आपके पास 2 पॉइंट्स आ जाएंगे, उन्हीं 2 पॉइंट की हेल्प से आपने जस्ट ग्राफ ड्रॉ करना है, दैट इज़ इट। अच्छा, फिर इसमें हमारे पास आ जाता है कि आपने ग्राफ का ग्रेडियंट कैसे फाइंड आउट करना है। जब भी हमारे पास कोई कर्व होता है सो उसका हम ग्रेडियंट कैसे फाइंड आउट करते हैं। स्ट्रेट लाइन का वी नो दैट कि वो y2 माइनस y1 कर लेते हैं। ग्रेडियंट ऑफ अ कर्व, ग्रेडियंट ऑफ अ कर्व के लिए हमारे पास एक रूल होता है कि आपने क्या करना होता है, एक टेंजेंट ड्रॉ करना होता है। फॉर एग्जांपल इफ़ आई एम हैविंग अ ग्राफ लाइक दिस, कोई भी एक मेरे पास रैंडम ग्राफ है और मुझे कहा गया कि जी आपने 2.5 पे इसका ग्रेडियंट फाइंड आउट करना है। ग्रेडियंट के लिए आपके पास ये होता है कि यू हैव टू ड्रॉ अ लाइन, इसको आप टेंजेंट लाइन बोलते हैं। टेंजेंट मीन जो आपके पास इस ग्राफ को जस्ट 1 पॉइंट पे टच करती है, आपने वो लाइन ड्रॉ करनी है। देन यू कैन फाइंड आइदर बाय राइज और रन मेथड, या फिर आप इस लाइन के ऊपर, रिमेंबर दैट इस लाइन के ऊपर, नॉट ऑन दिस कर्व, इस लाइन के ऊपर कोई से 2 पॉइंट चूज़ करेंगे एंड 2 पॉइंट फार्मूला अप्लाई करके आप इसका ग्रेडियंट फाइंड आउट कर देंगे। ठीक हो गया, ये आपके पास हो गया टेंजेंट की कहानी। अब हम आते हैं द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट इज़ द एसिम्प्टोट। एसिम्प्टोट हमारे पास अभी तो आप कहेंगे कि एसिम्प्टोट हमने पढ़ भी लिए। एसिम्प्टोट बेसिकली हमारे पास 2 तरह से आते हैं, वर्टिकल एसिम्प्टोट एंड हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट। वर्टिकल एसिम्प्टोट में फिर हमारे पास आ जाता है अच्छा, फॉर वर्टिकल एसिम्प्टोट एंड हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट, इसके लिए हमारे पास कंडीशन क्या होती है, इसके लिए हमारे पास फंक्शन जो है वो किस फॉर्म में होना चाहिए। फंक्शन हमारे पास जो है 2 फंक्शंस होते हैं बेसिकली, एक न्यूमिनेटर में होता है, एक डिनोमिनेटर में होता है। फॉर एग्जांपल मैं जस्ट एक एग्जांपल के लिए लिख रही हूँ 2x² + 5 डिवाइडेड बाय 3x² + 1। इसके लिए आपने सबसे पहले ढूंढना है वर्टिकल एसिम्प्टोट। वर्टिकल एसिम्प्टोट के लिए आप अपने डिनोमिनेटर को पुट करते हैं 0 के इक्वल। 3x² + 1 इसको आप पुट करेंगे 0 के इक्वल। यहाँ से आएगा 3x² - 1, x² आएगा -1/3। अब वी नो दैट कि स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं होता नेगेटिव नंबर का, सो वी डोंट हैव, जब भी आपके पास नेगेटिव आंसर आ जाएगा सो आपका कोई वर्टिकल एसिम्प्टोट नहीं होगा, नो वर्टिकल एसिम्प्टोट, ठीक है।
कोई वर्टिकल एसिम्पटोट नहीं है। अब आते हैं हॉरिजॉन्टल की तरफ। हॉरिजॉन्टल में हमारे पास 3 कंडीशंस होती हैं। अब जब इस टाइप का फंक्शन आता है तो ये जो पावर होती है x की, दिस इज़ कॉल्ड m एंड दिस पावर इज़ कॉल्ड n। अगर m जो है वो ग्रेटर देन n है तो आपके पास कोई हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट नहीं बनेगा। नो हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट, कोई हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट नहीं बन रहा। अगर m जो है वो इक्वल है n के, फिर क्या होंगे, जो इनके कोफिशिएंट्स होंगे दैट आर योर एसिम्पटोट्स। ठीक है, कोफिशिएंट्स को मैं कह देती हूँ कि a/b। अब इस केस में आपका हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट क्या बन रहा है, 2/3। मतलब आप 2/3 पे ऐसे करके डॉटेड लाइन लगाएंगे। फॉर एग्जांपल ये हमारा एक्सिस है एंड 2/3 फॉर एग्जांपल ये है, सो ये आपका एसिम्पटोट ड्रॉ हो गया। अब अगर आपके पास यही m जो है वो लेस देन n हो गया, सो आपका एसिम्पटोट कहाँ पे बना, आपका एसिम्पटोट बना जनाब जो आपका हॉरिजॉन्टल इज़ एसिम्पटोट इज़ y इज़ इक्वल टू 0। y इज़ इक्वल टू 0 मतलब जो आपका ये x एक्सिस है, दिस इज़ योर एसिम्पटोट। क्लियर हो गया। 3 कंडीशन है। वर्टिकल के लिए एक ही कंडीशन है, आपने डिनोमिनेटर को 0 के इक्वल पुट करना है। अगर तो कोई वैल्यू, फॉर एग्जांपल अगर ये पॉजिटिव 1/3 था, मैं इसका स्क्वायर रूट लेती, जो मेरा आंसर होता दैट विल बी माई वर्टिकल एसिम्पटोट। बट इन दिस कंडीशन नेगेटिव है तो कोई वर्टिकल एसिम्पटोट नहीं है। हॉरिजॉन्टल में आप आ जाएंगे, अगर तो ग्रेटर देन है, फॉर एग्जांपल वहाँ पे क्यूब होता 2 के साथ, तो फिर मैं कहती कि कोई हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट है ही नहीं। आप अपना जो नेचुरल एक्सिस है आप उसी को कंसिडर करेंगे। फिर अगर m इज़ इक्वल टू n है तो जो उनके कोफिशिएंट्स होंगे दैट विल बी योर एसिम्पटोट्स। अगर नेगेटिव में लेस देन है तो फिर जो आपका y जो है वो 0 आपका एसिम्पटोट होता है। सो ये सारी हमारी क्या थी, एसिम्पटोट की कहानी थी। दैट इज़ इट फॉर टुडे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।